प्रचार के लिए सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। मेरी माँ ने बोला कि तुमको शिव जी से वरदान मांगे हैं, तो मैं भगवान शिव का अंशुतन सोचता हूँ कि कोई गुरु मिले जिसके हिसाब से जो बताए मार्गदर्शन दे। हम अपने पास जो भी उनके दिए बताए गए नियम को पालन करते हुए 37 साल है और सनातन धर्म का प्रचार किया जाए, अपना हिंदू धर्म का आगे बढ़ाया जाए, जितना हो सके मानव सेवा के लिए अपना पूर्ण रूप से जीवन शरणागत है। तो कुल मिला के हाँ जो आपके गुरुजी हैं, हाँ, यदि उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, आपके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर, हाँ, उस मार्ग पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे और सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप इसी आपसे तो बात हो रहा है, तो मेरे को मैं आपका वीडियो डेली सुनता हूँ, तो मैं बोला तो असली गुरुजी तो ये हैं, नहीं पूरा खुलम खुलम बता देते हैं। और हर एक जैसे शिष्य के जो दिल में अथी रहता है, पीड़ा रहता है, अगर उसको पीड़ा को कोई न हरे तो कौन हरेगा? गुरु ही नहीं हर सकता है। और गुरु से बात ना हो और शिष्य इधर तरफ तरफ रो रहा हो, चिलक रहा हो और बोला है कि ये करो, करते रहो करते रहो, तो उसका शिष्य का कौन सुनेगा? आगे यदि किसी को बताएगा भी नहीं अपना पीड़ा, उसे घुट घुट के मर रहा है, जाप कर रहा है, शक्ति जब मान लीजिए आ रही है, उसको संभाल नहीं पाएगा, आप बता नहीं पाओगे, किसको सुनाएगा? वो माँ बाप को भी नहीं बता सकता। और उसके अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, कौन हरेगा? गुरु ही नहीं हरेगा। तो भाई वही बात तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो गुरु आपको नहीं बता पा रहे हैं, आप अपनी जब आप जिनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, फिर आप आगे थोड़ा सा गए तो फिर वो कुछ अगर दिक्कत आ रही है, वो आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या आप बस नहीं कारणवश उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, देखिए गुरु का तो फिर उनके बताए हुए निर्देश पे कैसे चलेंगे? और दूसरी बात, अगर उन्होंने कहा नहीं अपनी अनुभूति किसी को नहीं बताओ, मंत्र के बारे में किसी को नहीं बताओ और साधना के बारे में किसी को नहीं बताओ, तो जब आप किसी को उनके इस आदेश का पालन करते रहेंगे, किसी गुरु के पास जाने पर भी अगर इस गोपनीयता को नहीं उनके सामने रखेंगे, जो गुरु हैं वो गुरु आपकी समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? पहली बात तो आपको ये हो गई। दूसरी बात, आप नहीं बताना चाहते हैं तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, आप सुनेंगे हम आपको। अगर देखिए शास्त्र के हिसाब से, जैसे अपना शास्त्र है, हमारी पहले बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद बोलिए। हमारे बोलने के बाद यदि आपके पास कुछ बोलने के लिए बाकी रहेगा तो आप बोलते जाइएगा और हम सुनते जाएंगे। आप बोलिए गुरुजी, क्योंकि हमारा परम धर्म में आपका जो भी वचन कहेंगे हमको सुनना है, श्रद्धा से और निष्ठा से। आप जब बोलूंगा नहीं तो आपका बस होता है। बोलिए जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, थोड़ी थोड़ी आवाज फंस रही है आपकी। नेटवर्क में हूँ, नेटवर्क में। दूसरी बात, जैसे आप जब साधना करने बैठते हैं हाँ, तो सीधे रहते हैं ना एकदम? आपका रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधा रहती है? हाँ, रीढ़ का हड्डी सीधा रहती है। जैसे मेरे को शरीर में पहले पावर था, तो पावर तो था तो मैं आ रहा, अब शरीर हो गया कमजोर। कोई जैसे मैं वो तो बता सकता हूँ गुरु। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बात बता देता हूँ, लिंक दे देता हूँ। जैसे मैं 1-2 महीना पहले गया था कलकत्ता। क्या चीज? कलकत्ता गया था, काली घाट और दक्षिणेश्वरी मंदिर। जी। सुन रहे हैं मेरी आवाज को? मैं बोल सकता हूँ, आपसे बता सकता हूँ। नहीं बात, ये तो बात गुरु जी नहीं बोला हूँ तो बता सकता हूँ आपको। हाँ तो पूरा बोलिए बोलिए। तो मैं गया था काली घाट दक्षिणेश्वरी कलकत्ता में। तो मैंने दर्शन किया तो 2 बार, जैसे माँ काली को जो हाथ नहीं होता है जी, तो 2 बार मेरे को एक बार छू के आया, तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि कोई मेरे को बुला रहा है, पीछे खींच रहा है। तो फिर मैं जाके माँ को काली को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उनमें लगा था वो लाल सिंदूर के जैसे जैसे वो काटते हैं,
तो उनको लगा कि मैं टीका कर लिया तो मस्तक पे। जी। तो ऐसा लगा कि मेरे को कोई पावर जो एनर्जी है शरीर में प्रवेश कर गई, ऐसा मेरे को मैंने वहाँ ऐसा महसूस हुआ। हाँ, तो ऐसा महसूस हुआ तो मैं फिर मेरे को वहाँ से दर्शन करके गाड़ी टैंकर चलाते हैं तो वहाँ से गया। तो फिर मैं शरीर में ऐसा लगा कि जैसे कुछ पावर एनर्जी कोई शक्ति आके मेरे को अंदर प्रवेश कर गई। और जब भी जैसे मैं करता हूँ तो योगनी नहीं होते, योगनी की जैसे मैं कभी रहता हूँ तो मेरा दांत जो है कट 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 ऑटोमेटिक कट कट आता है। और कहीं भी जैसे मंदिर जाते हैं तो एक झोंका जैसा हमको लगता है, किसी मंदिर में जाता हूँ तो ऐसा लगता है झोंक शरीर में झोंक हो रहा है ना, कोई आदमी है मेरे शरीर के अंदर प्रवेश है, कोई शक्ति वहीं से मेरे को लग गई, वहां से माँ काली के पास से। और वो इतना तबाह कर दी है, इतना परेशान, इस शरीर मेरा सही था वो अब लगा उस मेरे को रोज 1-2 घंटा रगड़ती है, रोज रगड़ती है, समझ में नहीं आता है, ऐसा वहां से लग गया कलकत्ता माता से। आगे गुरुजी वाला तुम्हें कैसे रगड़ती है? रगड़ने का मतलब हम समझे नहीं आपका। जैसे शरीर में कोई ऐसा शक्ति, मैं सोचा कि मेरे को भूत पकड़ लिया तो मैं दिखाया एक जगह, यहाँ बाबा जी है तो दिखाया तो जान पहचान है, तो बोले कि नहीं तुमको भूत नहीं पकड़ा है, कोई बड़ी शक्ति है। मैं उनको नहीं बताया, मैं उनको ऐसा बातें ऐसा सब में आप उस योग है तो पैसे वाले हैं तो मैं उनको खुल के नहीं बता पाया उतना। अगर आपसे तो कोई मेरे को ऐसी नहीं है तो मैं वो बात उनको गुप्त रख दिया। मैं बोला ठीक है, वो बोले बड़ी शक्ति है, मेरे समझ की बाहर की बात है, तुम कहीं और देखो, कोई अच्छे गुरु से दिखाओ। वो बोले हमारे बस की नहीं है, भूत होता तो मैं देख लेता, और ये बड़ी शक्ति लगी है, अब तुम देखो कहीं से तो तुमको मार्गदर्शन कोई देगा तो फिर ये आपसे कांटेक्ट पूरे हो जाएगी। तो ये मेरे को रोज अनुभव ऐसा मैंने होता है। जी जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं भी जाऊं मंदिर में, ठीक है, तो कहीं पर भी जाता हूँ तो मेरा जीभ जो है, मेरा जीभ है ना गुरु जी, ये बात आपको बता सकता हूँ, इसमें तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है ना। बोलिए बोलिए।